बिहार में एक सवाल अब भी कायम है कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है और किसे भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। भूपेंद्र यादव और अमित शाह नित्यानंद राय को आगे करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों अनुभवी लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है। और जहां तक चेहरे की बात है तो चेहरे कई एक हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी जैसा अनुभवी आदमी, डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय जी जैसा और दर्जनों लोग हैं जो कि समय आने पर मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं और बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन अभी तो लगता है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री काम करते रहेंगे और 25 तक कोई पद खाली नहीं है। भूपेंद्र यादव के तो सबसे चहेते नित्यानंद राय जी हैं और अभी कुंवर सिंह की जो जयंती मनाई गई थी तो उस कार्यक्रम में भी अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच से नित्यानंद राय जी की तारीफ किए थे और बीजेपी इनके नाम को आगे भी बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में केवल नित्यानंद राय ही हैं, वहाँ पर और भी चेहरे हैं जिनके बारे में पार्टी जो है वो अपने तरीके से, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा वर्ग से आते हैं और उनकी भी स्वीकारिता है। लगता है कि चलो एक कुशवाहा समुदाय का इस बार हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर दें। मंगल पांडे जी ब्राह्मण से आते हैं, इन पर भी बातें बन सकती हैं। गिरिराज सिंह हैं, इन पर भी बातें बन सकती हैं। नरेंद्र मोदी की पसंद गवर्नेंस को लेकर के राजकुमार सिंह पर हैं, राजकुमार सिंह भी इस पंक्ति में आगे खड़े हो सकते हैं। तो चेहरे तो कई हैं। सुशील मोदी की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार अगर एग्जिट करते हैं तो नीतीश कुमार की पहली पसंद जो है वो सुशील कुमार मोदी हैं। उनको लगता है कि सुशील कुमार मोदी के साथ ही हमारी पार्टी जेडीयू भी कंफर्टेबल रह सकती है। मतलब कि जेडीयू और बीजेपी में नीतीश कुमार के एग्जिट करने के बाद सुशील कुमार मोदी पर नीतीश कुमार जी का सबसे ज्यादा भरोसा है। सुशील मोदी जी को भी आपने देखा होगा कि अमित शाह जी ने मंच से 4-4, 5-5 बार संबोधित किया, एक अनुभवी और परिपक्व राजनेता के तौर पर। और ये तो बतौर डिप्टी सीएम रहे हैं, लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे हैं, इसलिए सीएम का अनुभव इनको नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम का तो खूब अनुभव है। नीतीश कुमार जी के साथ लगातार ये काम किए हैं। तो चेहरे कई हैं लेकिन कोई मास लीडर नहीं है। ठीक है, पार्टी तो जिसको तय करे, कांग्रेस भी तो यही करती थी, जिसको भी तय कर देती थी दिल्ली से, वही व्यक्ति अगला दिन बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते थे। तो पार्टी के सामने ये चेहरे तो हैं। जो एक सवाल उठता है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो ये चेहरे पार्टी धीरे धीरे करके बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास ये भी चेहरे हैं, ये भी चेहरे हैं, ये भी चेहरे हैं। लेकिन ये लोग कोई मास लीडर नहीं है। हर की एक अपनी सीमा है। और अगर जातीय रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जाए कि इस वर्ग को हम पूरी तरह से पोलराइज कर लेंगे बीजेपी के तरफ, तो ऐसा कोई जातीय पकड़ भी नहीं है कि तो बीजेपी को सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी कि एक वैसे लीडरशिप को तैयार करे जिसका कि एक्सेप्टेंस हो। भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो कई हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता ऐसे हैं जिनका मांस पर पकड़ नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वैसे चेहरों पर पार्टी कैसे दांव लगाएगी जिनकी पकड़ जातिगत वोट बैंक पर भी नहीं है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।